25 मई को छोटे सरकार की होगी घर वापसी या बढ़ेगी मुश्किलें। जानिए इस हाई प्रोफाइल सुनवाई की एक एक इनसाइड डिटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है और इस बार मामला उनकी जमानत को लेकर फंसा हुआ है। बिहार के सियासी गलियारों से लेकर कचहरी के कमरों तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या अनंत सिंह को राहत मिलेगी या अभी उन्हें और इंतजार करना होगा। दरअसल नर्तकी के कथित अश्लील डांस और हथियारों के प्रदर्शन जैसे बेहद गंभीर और विवादास्पद मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में लंबी और तीखी बहस के बाद सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब पूरी दुनिया की नजरें 25 मई की उस तारीख पर टिक गई है जब अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इस एक फैसले से न केवल अनंत सिंह का कानूनी भविष्य तय होगा बल्कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर नई हलचल पैदा होने वाली है। बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है तो कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल था क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल था। अनंत सिंह की तरफ से पैरवी करने के लिए कानूनी दिग्गजों की फौज मैदान में उतरी थी। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित और सिविल कोर्ट के जाने माने वकील राजेश कुमार पाठक ने कोर्ट के सामने अनंत सिंह का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा। वकीलों ने अपनी दलीलों के बार बार इस बात पर जोर दिया कि इस पूरे मामले में तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है और कई ऐसे कानूनी बिंदु हैं जिनकी दोबारा बारीकी से समीक्षा की जानी चाहिए। बचाव पक्ष का तर्क था कि जिस तरह से आरोप लगाए गए उनमें जमानत मिलने का पर्याप्त आधार बनता है और उनके क्लाइंट को राहत मिलनी चाहिए। वकीलों की कोशिश थी कि कोर्ट को यह समझाया जाए कि यह मामला उतना गंभीर नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और अभियोजन पक्ष के जमानत का कड़ा विरोध किया गया है ताकि मामले की गंभीरता को कोर्ट के सामने रखा जाए। सरकारी वकील की दलील थी कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के आचरण का नहीं है बल्कि समाज में कानून व्यवस्था और मर्यादा का है। हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन और इस तरह के सार्वजनिक आयोजन समाज पर बहुत बुरा असर डालते हैं और गलत संदेश देते हैं। अभियोजन पक्ष ने साफ कहा है कि ऐसे गंभीर मामलों में रियायत देना कानून के शासन के लिए चुनौती बन सकता है। दोनों तरफ की दलीलें इतनी वजनदार थी कि कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाने के बजाय सभी दस्तावेजों और बयानों को गहराई से परखने का निर्णय लिया। जज साहब ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 25 मई की तारीख मुकम्मल कर दी। अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में कोई नया नहीं है। वे एक ऐसे नेता रहे हैं जो हमेशा विवादों और चर्चाओं के बीच घिरे रहते हैं। उनके समर्थकों के लिए वे किसी मसीहा से कम नहीं है तो उनके विरोधियों के लिए वे कानून को चुनौती देने वाले एक बाहुबली। जेल में रहने के बावजूद उनकी राजनीतिक ताकत कभी कम नहीं हुई और उनके हर छोटे बड़े कानूनी अपडेट पर पूरे राज्य की निगाहें रहती है। 25 मई को आने वाला यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं होगा बल्कि यह बिहार के सियासी समीकरणों को भी ऊपर नीचे कर सकता है। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो उनके समर्थकों का उत्साह सातवें आसमान पर होगा और विपक्षी खेमे में खलबली मच जाएगी। वहीं अगर राहत नहीं मिलती है तो उन्हें समर्थकों को कानूनी लड़ाई के एक लंबे दौर के लिए तैयार रहना होगा। इस समय बिहार की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है वहां अनंत सिंह जैसे कदावर नेता चेहरे का जेल से बाहर आना या अंदर रहना बड़े उलटफेर का कारण बन सकता है। समर्थकों ने अभी से 25 मई के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर भी छोटे सरकार की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि क्या इस बार कानून का पलड़ा उनके पक्ष में झुकेगा या फिर से निराशा हाथ लगेगी। कुल मिलाकर 25 मई की दोपहर तक बिहार में सस्पेंस और सियासी तनाव का यह हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि अनंत सिंह को इस बार जमानत मिल जाएगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि उनके बाहर आने से बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें और अपने जिले का नाम भी लिखें ताकि हम जान सके कि राज्य के किस कोने में क्या हलचल है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।